बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 20.5 को क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x²। रूट इक्वेशन आपको ये दी हुई भी है यहाँ पे। ठीक है, 6x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। ठीक है, 6x² एंड सो ऑन। उसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, नाउ फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। नीचे 5 पार्ट आपको दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन असल में ये कहता है कि एक इक्वेशन है 6x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, और इसके जो रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अब आपने वो इक्वेशन मालूम करनी है जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है, यानी अल्फ़ा नहीं, फर्स्ट रूट ये है और सेकंड रूट ये है। अब ये इक्वेशन मालूम करनी है। असल में तरीक़ाकार इसमें ये है कि आप इसमें जो है इस इक्वेशन और अल्फ़ा और बीटा के ज़रिए आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो a प्लस बी और a इंटू बी की सूरत में लेकर मालूम करेंगे और फिर उस नई इक्वेशन को आप निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। शुरू का कुछ तरीक़ेकार पिछली ही तरह है और आगे आने वाले चारों पार्ट्स, यानी एक ये पार्ट, इसके बाद वाले 4 पार्ट्स में ये वाला पोर्शन जो है ये ऐसे ही रहेगा। आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन का पोर्शन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसको आप हर क्वेश्चन के लिए जहन में रखेंगे। आगे हम जब रिक्वायर्ड इक्वेशन जब हम मालूम करना चाहेंगे तो उसमें हम बाकी प्रोसेस को जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा नाउ तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हम उसी इक्वेशन को ले लेंगे जो हमें दी गई है, यानी 6x²। ये गिवन इक्वेशन है और इसकी मदद से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करके, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को मालूम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेंगे, लेट उसी तरह करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है जो हमें दी गई है और इसकी मदद से हमने दूसरी इक्वेशन मालूम करनी है। लेट a इज इक्वल टू a हमारे पास इस इक्वेशन के लिहाज से 6 है, b -3 और c हमारे पास 1 है। अब ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, मैंने यहीं पे किए हैं। आप इसको स्टेप वाइज नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपको पता है -b/a। तो b की वैल्यू आपके पास है -3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और a की वैल्यू आपके पास है 6। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया और ये 6 हो गया, कैंसल आउट होके ये आपके पास आ जाएगा 1/2। यानी सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन में आपके पास है 1/2। इसी के नीचे अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 6। आपके पास अल्फा इंटू बीटा 1/6 आ जाएगा। यानी a प्लस बी और a इंटू बी की वैल्यू अब आपको मालूम हो गई है। यही वैल्यू आप आगे पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन को मालूम करने के लिए। नाउ अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। गिवन दैट रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, याद रखें कि रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा नहीं है बल्कि ये हैं जो हमें दिए गए हैं यहाँ पर। 2 इंटू अल्फा प्लस 1, 2 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है, हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, क्योंकि दोनों रूट्स को हम प्लस करेंगे तो हमें सम ऑफ रूट्स मिलेगा। इन दोनों को प्लस कर लें, बीच में प्लस साइन आ जाएगा। ब्रैकेट्स को हटाएं तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 1। 2 अल्फा और 2 बीटा को एक साथ कर लें, 1 और 1 को प्लस कर लें तो 2 आ जाएगा आपके पास। नीचे आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। ठीक है, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके पास अल्फा प्लस बीटा वैल्यू आ जाएगी, 2 अपनी जगह पर उसी तरह रहेगा। कॉमन इसमें भी निकल सकता है लेकिन हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा a प्लस बी की सूरत में चाहिए जो हमें यहाँ मालूम है सम ऑफ रूट्स में। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/2। ठीक है, बाकी उसी तरह आ जाएगा। इसको बेशक आप कैंसल आउट कर दें, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। 1 + 2
यहाँ सम ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे हम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। और अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन 1 के साथ ये 1 इन दोनों से दोबारा मल्टीप्लाई होगा। मैंने उसी तरह लिख दिया 2 अल्फ़ा इंटू 2p प्लस 1 इंटू 2b प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, अल्फ़ा बीटा दोनों आ गए, 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 अल्फ़ा ही आ जाएगा। ठीक है, 2 बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा आ जाएगा, और ये 1 1 ज़रा आपके पास 1 आ जाएगा। बीच में साइन मौजूद है, इनको वजाहत करने की आई थिंक की ज़रूरत नहीं है, अब आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ हम ये इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 2। ठीक है, यानी इसमें से 2 कॉमन और इसमें से भी 2 कॉमन, ये पहले 2 कॉमन इसमें से निकलेगा और इन दोनों में से निकलेगा। ठीक है, तो उसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो अंदर 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा, और यहाँ 2 कॉमन निकालें तो अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप नीचे देख लें, उसी तरह लिखा हुआ है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम पुट कर लें, वो हमारे पास है अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ मौजूद है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की सूरत में। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास 1/6 है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 1/2 है। इनको यहाँ बेशक आप कैंसल आउट कर दें, 2 1 2 3 और 2 1 2 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2/3, ये आपके पास 1 आ गया, और यह भी आपके पास 1 आ गया, 1 + 1 2, तो आपके पास नीचे आ जाएगा 2/3 + 2। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास 2 ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा, 2 + 6/3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन की आपके पास आ जाएगी 8/3। ठीक है, अब इस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से हम मालूम करेंगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8/3 आ गया था, जो हमने यहाँ पे पहले सॉल्व कर लिया था, ये सम ऑफ रूट्स सॉल्व किया था, चूँकि यहाँ मिटा के मैंने इसको आगे क्वेश्चन किया है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैंने यहाँ से मिटाकर यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन फार्मूला लगाएंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स आपके पास यहाँ आया है 3 पुट कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आए 8/3। ठीक है, इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन आपने लिख दी है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 3x से मल्टीप्लाई होकर -3x हो जाएगा, प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी किस्म की इक्वेशन हो तो उसमें हम कोई चीज़ फ्रैक्शन में नहीं लिखते। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 है, ताकि ये 3 डिनोमिनेटर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम दोनों साइड्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी और इज इक्वल टू के उस साइड भी, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x² माइनस 3x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0 × 3। 0 × 3 आपके पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x² हो जाएगा, 3x² से मल्टीप्लाई होकर 3x² हो जाएगा, 3 - 3x से मल्टीप्लाई होगा -9x, और यहाँ कैंसल आउट होके सिर्फ 8 रह जाएगा। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसके रूट्स ये हैं। ठीक है, यानी हमें ये इक्वेशन दी गई थी जिसके रूट हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा थे। उस अल्फ़ा एंड बीटा की मदद से हमने a + b और a × b मालूम किया, फिर उसकी मदद से हमने एक दूसरी इक्वेशन मालूम की जिसके रूट्स ये दोनों थे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है आपके सामने α² β²। ठीक है, वही तरीक़ेकार है। आपको कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के, ये यहाँ से यहाँ तक का वही प्रोसेस होगा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप वो इक्वेशन मालूम करें जिसके रूट्स α² एंड β² हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस वही है, सम ऑफ रूट्स उसी तरह मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका वही तरीक़ेकार होगा। अब आ जाएंगे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन पे
गिवन दैट रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो हमें बताए गए हैं अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो वो इक्वेशन मालूम करने के लिए हम पहले सॉरी सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वो लिख लिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि हम फार्मूले का रेफरेंस देंगे, जैसा कि हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। ठीक है, ये रेफरेंस देने के बाद हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ है। अब राइट हैंड साइड का रेफरेंस देकर हम अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/6 ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ से 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा 6 के साथ, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। आई थिंक एलसीएम के प्रोसेस को पूरा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3/12, सॉरी 4 माइनस 3, 3 माइनस 4। ठीक है, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 3 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा -1/12। ठीक है, ये आपके पास आ गया इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, आप इसमें कॉमन स्क्वायर को ले लें, बात वही है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आप यहाँ से लें 1/6। ठीक है, 1/6 अपॉन स्क्वायर। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट्स। ठीक है, नाउ फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन वही फार्मूला रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के लिए आपके पास ये आ रही है -1/12, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/36 ये आ गई। ठीक है, आप वैल्यूज पुट कर दें नीचे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/12x प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारे पास बड़ा डिनोमिनेटर जो है वो 36 आ रहा है, तो उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, दोनों साइड उसी तरह लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 36 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। 36 से मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 36 आपके पास 0 ही आएगा। 36 इंटू एक्स स्क्वायर 36x स्क्वायर, 36 यहाँ 12 से कैंसिल होगा, 12 1 ज़र और 12 3 ज़र, 3x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ जो है आपके पास ये 12 1 ज़र 12 3 ज़र, 3 न्यूमरेटर में आकर x के साथ 3x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 36 इंटू 36 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बच जाएगा। आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ रही है 36x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, होप ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। ठीक है, ये तरीक़ेकार सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का गिवन इक्वेशन के लिए यही होगा। अब हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन पे। गिवन दैट रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन की रूट्स हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के लिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास नीचे आएगा जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बीटा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा। इसको अरेंज कर लें तो नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/6 यहाँ से। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो आंसर 3 आ जाएगा। मैं इससे पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। 1/2 एक फ्रैक्शन है, ये डिवाइड हो रही है 1/6 से। जब ये डिवाइड हो रही है
तो नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मीन्स ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1। ये कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास है 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, ऊपर 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास 1/6। ठीक है, तो अब 1 डिवाइड हो रहा है 1/6 से। ठीक है, ये डिवीजन का निशान, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा 1/6 रेसिप्रोकल होके 6/1। ठीक है, आप इसको तफसील से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ इख्तिसार के साथ किया है। ठीक है, ब्रीफली डिस्क्राइब किया, लेकिन समझा दिया आपको। अब ये 1/6 और आपके पास 6 आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास 6 आ रही है। सम ऑफ रूट्स 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6। नाउ फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन फार्मूला फिट करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ रूट्स की जगह 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 6, यहाँ से दोनों वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और ये सारा इक्वेशन आपको मिल जाएगी। नीचे आपके पास आ जाएगा x² माइनस 3 माइनस इंटू 3 माइनस 3 और x के साथ माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3 आपके पार्ट्स हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा, ये दो रूट्स हैं एक रिक्वायर्ड इक्वेशन की। ठीक है, जिस तरह पिछले इक्वेशन में आते क्वेश्चंस में आते जाते हैं, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करनी है। एक इक्वेशन गिवन है जिसका अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हम लेट करेंगे, जैसे अब तक पिछले तीनों पार्ट्स में करते आए हैं। ठीक है, जो पहला हिस्सा है इसका, जिसमें हम इस इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा को मालूम करते हैं, एस ओ आर और पी ओ आर को मालूम करते हैं, वो वैसे ही है जैसे पिछले तीनों पार्ट्स में था। रिक्वायर्ड इक्वेशन में जब हम आएंगे तो हमें जैसा कि गिवन है कि रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ बीटा मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम का पूरा तरीक़ेकार है और ये आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम रेफरेंस देंगे a² प्लस b² के फार्मूले का, इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट अल्फ़ा एंड बीटा की सूरत में दे दिया, आप दोनों सूरत में दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी ये राइट हैंड साइड वाली, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चेंज हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 1/2 है, पुट कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास 1/6 है, पुट कर देंगे। और यहाँ पर भी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/6 आप पुट कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। ठीक है, ऊपर की जो फ्रैक्शंस हैं दोनों 1/4 माइनस 1/3, इनका आप एलसीएम लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। 3 माइनस 4/12 आपके पास आ जाएगा। आखिर में आपके पास नीचे 1/6 ही आ जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा 3 माइनस 4 माइनस 1/12 और 1/6। ठीक है, अब ये बीच में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/12 मल्टीप्लाई बाय 6/1। 6 1 6 2 आपके पास वैल्यू -1/2 आ गई है। ठीक है, तो ये अब तक समझ में आ जाना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम मालूम करेंगे तो अल्फ़ा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, इसको नीचे हम दोबारा लिख के कैंसल आउट कर दें। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन की आ जाएगी 1। ठीक है, नाउ आपके पास सम ऑफ रूट्स है -1/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1। फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन x² प्लस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0।
सम ऑफ रूट्स आपके पास -1/2 है, पुट कर दिया, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके पास कहाँ गया, हाँ -1/2 ये आ गया, ठीक है। और पी आर की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस प्लस, नीचे आपके पास प्लस 1/2x आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह रहेगी। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया कि फ्रैक्शन हम ख़त्म करते हैं, तो उस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर नीचे 2 है, हम 2 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस x, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस x और 2 1 ज़र आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। और आगे 0 इंटू 2 आपके पास 0 ही आएगा। तो ये है पार्ट 4 में आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। फिफ्थ और लास्ट पार्ट आपके सामने है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एक रूट ये है और एक रूट ये है। ये तरीक़ेकार पिछले क्वेश्चंस की तरह है, इसको मैं यहीं रह देता हूँ। रिक्वायर्ड इक्वेशन देंगे आप, गिवन दैट रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इसको और इसको प्लस करेंगे हम, ठीक है, ब्रैकेट में कर देंगे दोनों को। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही आ जाएगा। अरेंज कर लें नेक्स्ट स्टेप पे, अल्फ़ा को पहले बीटा को बाद में, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इनकी वैल्यू ये चेंज हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू बीटा की 1/6, ठीक है। इसको हमने पहले सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चंस में, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर 3 आ जाएगा। 1/2 प्लस 3 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस 6/2, सम ऑफ रूट्स आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन का 7/2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। उधर एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट में, तो आपके पास नीचे आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तीनों की वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, ठीक है। 1/2 और 1/6 मैंने तीनों वैल्यूज़ नीचे पुट कर दी हैं। उसी तरीक़ेकार से जैसे यहाँ 3 आया है, पिछले क्वेश्चंस में आया है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6 आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, 1/2 3 से मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा 3/2। नाउ लास्ट स्टेप फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स की जगह हम 7/2 यहाँ से पुट कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 3/2 यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास माइनस प्लस से मल्टीप्लाई का ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, नीचे वैल्यू आ जाएगी x² माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप आपके पास आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नीचे आंसर आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन और इसके तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ठीक है। ये वाला प्रोसेस तीनों क्वेश्चंस में सेम है और पांचों क्वेश्चंस में सेम है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ पहले क्वेश्चन में समझाया। बाकी आगे प्रोसेस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए आप चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम प्लेलिस्ट्स चेक करें आपके काम के लिए यहाँ, और मेरी वेबसाइट पर भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।